नमस्कार मित्रों, मैं सोनू वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन डोल क्लासेस पर। तो मित्रों, मैं ये यूपी ट्रिपल एससी फैट का प्रैक्टिस सेट भूगोल का लेके आया हूं। ठीक है, अगर आपने ये पूरा प्रैक्टिस सेट लगा लिए, कब करीब मैं 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं जो कि स्पेशल जियोग्राफी से रहेंगे। तो मैं 100% कह सकता हूँ, पैट नहीं, बाकी कोई सी भी एग्ज़ाम है आप 100% क्रैक कर दोगे। ठीक है, भूगोल से आने वाले प्रश्न आप बिल्कुल यूँ चुटकियों में कर दोगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? यानी जो कोयला का टाइप कौन सा कोयला है वो जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। ठीक है, तो वो कोयला है एंथ्रासाइट कोयला है। ठीक है, जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। आगे है, कुआसा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? जो कुआसा होता है वो निम्नलिखित में से किससे बनता है या किसके द्वारा बनता है? तो इसका ऑप्शन सी या निम्न तापमान पर जल वाष्प। अच्छा, कुआसा होता क्या है? कुआसा होता है, जो आपने देखा होगा कि अक्सर सर्दियों में जो कोहरा जमा होता है, कोहरा, उसी की भांति ये कुआसा होता है। ठीक है, उसी की भांति होता है। इसमें भी आसमान में क्या है, जो जल वाष्प जम जाती है। जल वाष्प जैसे ऐसा दिखाई देता है कि पानी बरस रहा है, और जैसे कि ओद की तरह, जैसे कोहरे की तरह दिखाई देता है ये कुआसा। ठीक है, आगे आइसोनेप शब्द का घोतक है। जो आइसोनेप शब्द है उसका घोतक है तो मेघमयता है जो आइसोनेप शब्द का घोतक है। इसका ऑप्शन ए। आगे, जब वायु दाब मापी का पाढ़्यांक जो होता है सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? ठीक है, जो वायु दाब मापी होता है ना, उसका पाढ़्यांक सहसा गिर जाए। ठीक है, जो पाढ़्यांक सहसा होता है उसका गिर जाए तो वह किस बात का संकेत देता है? तो वो तूफान का। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर जो तूफान आते हैं तो वो घड़ी की सुई जैसे कैसे हिलती है, इसी तरह से उसका पाढ़्यांक सहसा गिर जाता है तो वो तूफान का घोतक होता है। आगे है, कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किसमें है? तो कोयले में सबसे कम किस्म का जो वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किसमें है? तो एंथ्रेसाइट में ही है। ठीक है, आगे है, निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? जो निलंबी घाटी होती है, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? तो निलंबी घाटी का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन रहेगा सही ए, यानी हिमन। ठीक है, हिमन द्वारा निलंबी घाटी का निर्माण होता है। आगे, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण, इसमें देखा जाएगा आपको ऑप्शन कौन सा है। जैसे इस क्वेश्चन दिया होगा, समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण, ऑप्शन ए, हाल के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो इसका सही ऑप्शन है, जो ओजोन हमारे समताप मंडल में किसका काम करती है? जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से आने वाली, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ये पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, तो ये हमारी समताप मंडल है। समताप मंडल में जो ओजोन है, ठीक है, जो ओजोन है, जो सूर्य से किरणें आती हैं पराबैंगनी, जो इसे ओजोन परत से निकल के बाहर ऐसी निकल जाती हैं, जो पराबैंगनी किरण होती हैं। जो पराबैंगनी किरण होती हैं फिर जाके पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। ये पृथ्वी रही, यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं तो यहाँ सीधा इनका असर पेड़ पौधों पर आता है, और कभी कभी आदमियों पे आता है, जिससे कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो आइए भी समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए अब आगे मैं बताऊँ आपको। तो निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध कब जानते हो? भूबद्ध यानी जिससे कोई भी देश सटा नहीं है। ठीक है, तो वह अरल सागर जो भूबद्ध है।
आगे विषुवतीय प्रदेशों में, जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं, इसमें दिया है आपकी गर्म और शुष्क जलवायु होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, गीली और तूफानी जलवायु होती है, सामान्य सुहानी जलवायु होती है। तो इसका ऑप्शन है ए, गर्म और आर्द्र जलवायु। इसमें जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं उसमें गर्म और आर्द्र जलवायु चलती हैं। आगे, विषुवतीय शब्द किसका द्योतक है? ये बहुत अच्छा शब्द है, क्वेश्चन है। विषुवतीय शब्द किसका द्योतक है? तो पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषुवतीय शब्द कहलाता है। ठीक है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषुवतीय शब्द कहलाता है। आगे, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण? संवहन। क्या? संवहन। आगे है, निम्नोक्त अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? तो चंबल के खादर किसके कारण बना है? अवनालिका। अवनालिका के कारण चंबल के खादर बने हैं। ठीक है, आगे है, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकता है? ये मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस कहाँ दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, काफ़ी चौंकाने वाले ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, इसका सही ऑप्शन लगाना है आपको। केवलादेव घाना सेंचुरी, केवलादेव रणथंभौर, ये ठीक है, केवला देवी में सेंचुरी में पाए जाते हैं ये। सुपरनोवा क्या है? देखते ही ऑप्शन लगा दो, इसका दो। सुपरनोवा एक ब्लैक होल, एक मर्डा सन तारा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु। अच्छा, मैं सुपरनोवा की बात करूं तो देखिए, ठीक है, जो तारे होते हैं ना, ये तारे, जब ये तारे अपना ऑक्सीजन खो देते हैं तो ये क्या, एक अपनी जो इसमें से हाइड्रोजन चला जाता है तो ये काला पड़ जाता है। ठीक है, काला पड़ जाता है तो इसमें एक विस्फोट होता है, विस्फोट। तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट होता है तो ये मर जाता है। ठीक है, मरणोपरांत तारा कहते हैं इसे। तो चलिए अब आगे मैं बताऊँ आपको, इसका ऑप्शन बी। आगे, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती हैं? जो सूर्य के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, जो कैसी हो सकती हैं? तो दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। कौन सा? दीर्घवृत्तीय और परवलयिक होती हैं। दीर्घवृत्तीय काफ़ी लंबी होती हैं ये, और परवलयिक होती हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? तो पश्चिमी पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है। आगे है, टाइफून गोनी। आपको पता ही होगा, चक्रवात अलग होता है, टाइफून गोनी अलग होता है, पश्चिमी पवन चिकून अलग होता है। ठीक है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग आते हैं ये। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता है? तो शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतलकाल। आगे, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। आगे, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। इसे पैसा के हिसाब से याद रख सकते हैं, पैसा, प्रशांत महासागर, ऐसे अटलांटिक महासागर, इस तरह से। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर को वो कहा जाता है यार, इसमें जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं तो इसी को वो, चलिए छोड़िए, नहीं आ रहा अभी वो। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो बराबर दाब वाले, ठीक है, बराबर दाब वाले को, जो आइसोरेप रेखाएं होती हैं वो बराबर दाब वाले को जोड़ती हैं।
आगे है छत्रक सेल, विशिष्ट प्रकार की भू-आकृति है जो छत्रक सेल होता है वो विशिष्ट प्रकार की भू-आकृति है जो इसका ऑप्शन सही है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। मरुस्थलों में छत्रक सेल क्या होता है? छत्रक सेल मैं बता दूं आपको, चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी भी। जैसे ये मरुस्थल होते हैं, ठीक है, मरुस्थल होते हैं तो यहाँ पे छत्रक सेल ऐसे पाए जाते हैं, जो ऐसे करके पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो रेत होता है ना, तो यहाँ पे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इन्हें छत्रक सेल कहा जाता है। चलिए आगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और भारत का पूछा है तो थार, ठीक है। तो थैंक यू। हाँ एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।